हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह क्लास कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई। तो चलिए देखिए, आज हम लोग वो सारे प्रश्न करने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपको पूरी की पूरी सीरीज में ढूंढने पड़ते हैं। और ये सारे सन वाले क्वेश्चन हैं। लोगों की कमेंट थी कि भैया सन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले सारे एक साथ करवा दीजिए। तो जितने भी सन वाले क्वेश्चन हैं सारे एक साथ हैं, और जो आयोग वाले नीतियों वाले आपके क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे आपको। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैकाले का विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया गया। आप बोलोगे सर मैकाले वाला किया गया था 1835 में। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। आप बोलोगे आया तो था 1854 में, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। भैया अगर डेट भी पूछी जाती है तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1854 में। ठीक है, 19 जुलाई भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भाई मेरे देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, हंटर कमीशन या भारतीय कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, दोनों एक ही बात को कहा जाता है, कब गठित किया गया था। भैया आप बोलेंगे ये 1882 में आता है हंटर कमीशन। उसके बाद पूछा है कोठारी आयोग, जो कि दौलत सिंह कोठारी जी का है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की अवधि क्या थी। ये भैया थी हमारी 1964 से 1966। पर सारी चीज़ें चुके हैं पहले, पर ये सारी चीज़ें अगर एक साथ आप पढ़ना चाहो तो इस तरीके से आप देख सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो किस वर्ष लागू की गई। आपसे पूछ रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। भैया आप बोलोगे भाई जो है ये 1986 में पहले नीति जो है पारित की गई। उसके बाद नवीन शिक्षा नीति इसमें संशोधन के लिए एक और की गई थी, वो 1992 में की गई थी। ठीक है, तो ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इन बातों को दोनों को याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन जो है वो कब हुआ। किसकी बात हो रही है, जनार्दन रेड्डी समिति का। आप बोलोगे भैया जिस साल ये वाली नीति आई है नवीन शिक्षा नीति उसी साल होता है मेरे भाई, यानी ये भी 1992 में ही होगा। अगला पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर यशपाल समिति का कार्यकाल जो है वो कितना था। कब बोलेंगे भैया ये वाला जो था 92 से 93 था, 1992 से 1993 था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है वो कब तैयार की गई। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में तैयार की जाती है, हाँ या ना। भैया वर्धा शिक्षा नीति किसने और कब शुरुआत की थी इसकी। तो भैया ये तो राधा कृष्णन आयोग था, मुदालियर आयोग मध्य उसके लिए था आपका जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए। टैगोर 1922 तो नहीं मेरे भाई होगा, ये तो विश्व भारती होगा। ये यहाँ पे हो गया 1992 में आपका जो है 1937 में गांधी जी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वर्धा जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है मेरे भाई। आगे देख लेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब होती है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति आप देखो यहाँ पे सन दिया है 1948, आप डेट भी याद रख सकते हो कि 4 नवंबर को होती है 1948। इसी को मेरे भाई याद रखना कि विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, इसी को हमारे नाम मेरे भाई याद रखना डॉक्टर राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये सेम बातें दोनों हैं, विश्वविद्यालय आयोग या फिर डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग। और इस आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से है, ये बात भी मैंने तुम्हें बता रखी है मेरे भाई पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राधाकृष्णन थे भैया, तभी इनका नाम राधाकृष्णन आयोग भी था। कब स्थापना होती है, 4 नवंबर सन 1948 में। याद रहेगा, जल्दी से बोलेंगे, अगले पेज पर जल्दी से आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब होती है। अब देखो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग। आप बोलोगे भैया माध्यमिक शिक्षा आयोग ये देखो दे रखा मुझे 1952, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। आपसे कभी कभी डेट पूछ देता है, याद रखिएगा 23 सितंबर सन 1952 में इसकी स्थापना होती है मेरे भाई। संस्थापक इसके कौन है, नीचे दिया गया नाम के यहाँ पे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, देखो मुदालियर लिखा है लेकिन इनका पूरा नाम है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये इनका पूरा नाम है मेरे भाई। तो याद रखिएगा 1952 में होती है, और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर यहाँ पे इस नाम को लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट बोल सकते हैं आप, इस नाम को यहाँ पे लिख दीजिएगा। पूरा नाम मुदालियर ठीक है, मुदालियर, लेकिन बोलना ऐसे सही नहीं लगता, पूरा नाम जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अगले नंबर पे आ जाए भाई, जल्दी से बोलोगे, अगले नंबर पे आ जाए। 6 समथिंग 6 बजे कुछ मिनट हुआ है, अभी मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है।
अब 15वां क्वेश्चन है, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? आप बोलेंगे भाई ये 1993 में पारित होता है बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित होता है? कारखाना अधिनियम आपका 1948 में पारित होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? भाई अकादमी है क्या? ये वाला एक बार क्वेश्चन जरा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि अकादमी है कि नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर मुझे जो है बताइएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है वो कब शुरू होता है मेरे भाई? आप बोलोगे संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है वो 1982 में स्टार्ट होता है। अब ज़रा जल्दी से बताओ कि 1988 में स्टार्ट होता है, 1982 में क्या होता है? जल्दी से मुझे ये बात बता दो, जल्दी से मुझे बताओ कि 1982 में क्या होता है। 1993 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 48 में भी हमने पढ़ा है और 33 में नहीं पढ़ा है, 33 में नहीं पढ़ा है, ठीक है, 35 में पढ़ा है। तो जो जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो सन तुम्हारे दिमाग में तो होने चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान योजना जो है वो कब प्रारंभ की जाती है? तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है ये स्टार्ट किया जाता है योजना को। फ्रॉबेल का किंडरगार्टन जो है कब शुरू किया जाता है? बोलोगे भैया 1839 में फ्रॉबेल के किंडरगार्टन को स्टार्ट किया जाता है। किंडरगार्टन का अर्थ मेरे भाई था बालोधान से। किससे होता है? बालोधान से होता है। और ये वही है मेरे भाई, याद करने की कोशिश करो, जिसमें पौधा कहा जाता है बच्चों को, माली कहा जाता है भैया टीचर को, ठीक है, और स्कूल को क्या बोला जाएगा, विद्यालय को क्या बोला जाता है? बाग बोला जाता है। याद आ गया ना? इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसने और कब की? देखो गांधी जी तो वर्धा वाला था, ये भैया है टैगोर जी का विश्व भारती। राधा कृष्णन का जो आपका था ये विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर का आपका जो मुदालियर आयोग था या माध्यमिक शिक्षा आयोग था। सारी चीज़ें पढ़ चुके, देखो रिपीटेड लगेंगी। अगला क्वेश्चन है, गोखले विधेयक जो है वो कब प्रस्तुत किया गया? गोखले विधेयक मेरे भाई जो है आप बोलोगे 1911 में प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 1911 में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यशपाल समिति का सुझाव यानी बोझ कम करने के लिए जो सुझाव दिया था यशपाल समिति ने वो कब दिया था? जल्दी से मेरे भाई बताएंगे। आप बोलोगे भैया वो सुझाव तो उन्होंने 1990 में दे दिया था। कब दे दिया था? 1990 में दे दिया था। कोई समस्या? अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम कब पारित होता है भैया? कब पारित किया जाता है? आप बोलोगे भैया 2009 की शिक्षा नीति है बाल शिक्षा अधिकार नियम, लेकिन इसमें भैया डेट भी आपसे कभी कभी पूछ देते हैं। मैंने कहा देखो नवंबर और जुलाई याद रखो, मैक्सिमम आपके नवंबर और जुलाई ही हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, सॉरी, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पूछा है ना, ये तो 4 अगस्त का है, 4 अगस्त सन 2009 हो गया आपका, ठीक है। ये 2009 आपको वैसे डेट हो सकता है कभी पूछ दे, मैक्सिमम नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है 4 अगस्त 2009 मेरे भाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब लागू की गई? ये क्वेश्चन भी भैया याद रखिएगा, यह आपकी 1969 में लागू की जाती है जनसंख्या शिक्षा। और जनसंख्या शिक्षा किस प्रदेश से स्टार्ट की गई थी? महाराष्ट्र से। आपको याद होगा अगर परसों की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, महाराष्ट्र से। जनसंख्या शिक्षा में सबसे ज़्यादा दायित्व किसका होता है? शिक्षक का। ये सारी चीज़ें बताई थी ना मैंने परसों वाली क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। जो भी पढ़ा था वो भैया याद रखना बस, ठीक है। अगले नंबर पे भैया देखो, नंबर 26 पे आ जाओ। ये है बालकों के अधिकार की घोषणा कब की गई, ठीक है। वो आपका जो बाल अधिकार अलग चीज है 2009 वाली, ये बालकों के अधिकार की घोषणा कब की गई? जो यूएनओ करता है, आपको याद होगा यूएनओ वाली हम लोगों ने पढ़ी थी एक घोषणा जो कि बालकों के अधिकार के लिए करता है। तो आपको याद है क्या कब करता है? आप बोलोगे भैया याद है 1989 में करता है। और मेरे भाई ये करता है 20 नवंबर को। कब करता है? 20 नवंबर को करता है। याद है ना ये वाली बात? कौन करता है? यूएनओ करता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत ने बाल अधिकारों की घोषणा को कब अपनाया? भारत मेरे भाई 1992 में 11 दिसंबर 1992 को भारत अपनाता है। जैसे यूएनओ जो है वो 20 नवंबर को कर देता है भैया, 20 नवंबर 1989 को कर देता है। लेकिन यहाँ पे भारत कहता है कि अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ी दिन देख लेते हैं। फिर वो 11 दिसंबर सन 1992 को, मतलब 3 साल बाद जो है अपना लेता है। बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे, आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ भाई फास्ट।
क्वेश्चन दे रखा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू होता है मेरे भाई। आप बोलोगे शिक्षा का अधिकार भैया आपने भी बताया कि 2009 में लागू होता है। कब लागू होता है? 2009 में लागू होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वो कब हुई। कलकत्ता मदरसा आपको याद होगा, कलकत्ता मदरसा और एक आपका संस्कृत विद्यालय। ये देखो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने अति लघु उत्तरी में बहुत बार करवाए हैं कि इसके 10 साल बाद ये स्थापित हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया ये वाला हमारा हो जाएगा 1781 में और ये वाला हो जाएगा 1791 में। इससे 10 साल बाद ये स्थापित हो जाएगा। भैया ये कौन करवाता है? बोलोगे भैया ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और भैया दूसरा ये बताओ जरा, ये भैया जोनाथन डंकन के टाइम होता है। किसके समय? जोनाथन डंकन। तो ये दोनों बात याद रखना मेरे भाई, ठीक है। एक वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम और एक जोनाथन डंकन के टाइम। बेहतरीन बात समझ में आई। भैया फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? सन 1800 में कलकत्ता में एक विद्यालय की स्थापना होती है। कहाँ पे भैया? उस समय उसका नाम था कलकत्ता, ठीक है। ठीक है, कोलकाता नहीं कलकत्ता है अभी। कहाँ स्थापना होती है? कलकत्ता में। कब होती है? 1800 ईस्वी में होती है भाई, ठीक है। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है वो कब हुई। पूना संस्कृत कॉलेज मेरे भाई फोर्ट विलियम के 18 साल बनता है बाद बनता है, यानी 1818 में बनता है। भैया इस बात को भी याद रखना, पूना कॉलेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूना का संस्कृत कॉलेज है ये। और अभी याद रखना कि हमने इससे पहले बताया भैया एक कौन सा 1791 वाला और भैया एक 1781 वाला सन, ये इंपॉर्टेंट है। इस समय भैया मदरसा बनता है, ठीक है। आप बोलोगे कलकत्ता में, और इस समय मेरे भाई क्या बनता है? संस्कृत कॉलेज बनता है। दोनों बातें याद रखिएगा, जोनाथन डंकन और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला क्वेश्चन बोल रहा 33 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसकी समीक्षा कब हुई थी। आपको याद होना चाहिए कि इसकी समीक्षा के लिए ही तो एक 1992 की नवीन शिक्षा नीति आई, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा, कार्यान्वयन कार्यक्रम जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वो कब लागू हुआ था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ही तो था वो भैया, ये समीक्षा वाला, ये देखो आ गया 1992 में। उसके बाद यहाँ पे नवीन शिक्षा नीति बनती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुई। इसके देख रहे हैं मैं भैया ऑप्शन दे रखे, क्या ये नीचे दे रखे हैं? नहीं भी होंगे तो मैं यहीं पे आपको अगर बताता हूँ यहीं पे भैया लिख दूंगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मेरे भाई जो होता है वो 1987 से 88 में आता है। 1987 से 1988 में आता है। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है ना। 1987 यहाँ पे दिया है, वैसे दोनों हैं, ठीक है। 1987 से 88 ऐसे याद रखिएगा, 1987 से 88। अगर आपको लिखने के लिए मिलता है तो आप दोनों लिखेंगे, अगर ऑप्शन के लिए आता है तो 87 वाला टिक लगा दो, क्योंकि 88 है नहीं। अगला क्वेश्चन है यशपाल समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। यशपाल समिति ने रिपोर्ट मेरे भाई प्रस्तुत कब करता है। आप बोलोगे जो है हमारा जो है ये 1993 में प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 15 जुलाई 1993 में, 15 जुलाई 1993 में यशपाल समिति जो है वो रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखो, स्कूल चलो अभियान जो है वो कब शुरू होता है। तो याद रखो मैक्सिमम चीज़ें भैया जुलाई में ही हुई थी। ये भी जुलाई में आपका होता है 1996 में, जुलाई में होता है 1996 में। कौन सा भैया? स्कूल चलो अभियान। इसके बाद आपने कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा विद्यालय प्रारंभ के बाद में सुना होगा, तो ये भी भैया याद रखिएगा, ये भी आपका जुलाई के महीने में होता है। कब होता है? 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ होता है। कब होता है? जुलाई में, 2004 में। बढ़िया है, बात याद हो गई। अगला दे रखा है कि आपसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कब से कब तक चला। ये 20 साल चला था। कब से कब तक चला भैया? आपको लोग 1813 से 1833 तक चला था। 1833 के बाद में आकर के इसे सॉल्व किया गया था। 1853 में आकर के इसे बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया। तो आपको याद होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम लोगों ने पाश्चात्य बहुत कायदे से पढ़ा है, ठीक है। शिक्षाओं के बारे में बहुत कायदे से पढ़ा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम जिसे बोलते हैं SOPT, ये कब लागू होता है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे वैसे तो 1993 लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में हमारा 93 है, वरना इसको भी कैसे याद रखते हैं? 1993 से 94, 1993 से 94। अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, मार्क आउट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कब आई थी मेरे भाई। लॉर्ड कर्जन जो है उसकी शिक्षा नीति कब आती है, आपसे ये पूछ रहा है। आप बोलोगे सन 1904 में आती है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, याद रखेंगे।
और भैया अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है। अच्छा, सेवारत जो है मेरे भाई, ये वाला इसको क्या बोलते हैं आपको याद होगा, पी मोस्ट भी तो पढ़ा है हम लोगों ने, पी मोस्ट इसी को बोलते हैं वो, ठीक है। अब बताओ जरा, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम जो है वो कब शुरू हुआ था, जल्दी से बोलेंगे। बोलोगे भैया हमको याद है वो 1986 में स्टार्ट हुआ था, आपने बताया है। फ्री स्कूल जो है वो कब खोला गया, फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा एक फ्री स्कूल खोला जाता है जो कि 1789 में खोला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्कूल होता है मेरे भाई, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले नंबर पर अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक शिक्षा परियोजना यानी बीईपी होगा ना, ये बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। तो बीईपी जो है ये कब लागू होता है, जल्दी से बताएंगे आप बोलोगे भैया ये वाला भी हमारा 1993 में आता है। भैया हमें तो डेट भी याद है, आपने बताई थी कि 5 अक्टूबर को मेरे भाई जो है 1993 में इसको लागू किया गया था, याद है ना। वो अगला पूछा जा रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ। जिला प्राथमिक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी मेरे भाई जो था, डीपीईपी था, ये कब प्रारंभ किया गया, जल्दी से बताएंगे। आप बोलोगे भैया ये जो है 1994 में स्टार्ट किया जाता है, ये बातें भी हमको याद हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में प्रभावी कब हुआ। सर्व शिक्षा अभियान जो था ये कब आता है मेरे भाई, 2002 में ये सभी क्षेत्रों में प्रभावी होता है, सभी प्रदेशों में प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील, ठीक है ना, मिड डे मील ये तो था, मिड डे मील। मेरे भाई इसका प्रारंभ आपसे पूछा जा रहा कब होता है, तो आप बोलोगे भैया याद है हमको 15 अगस्त 1995, आपने बताया था ये हमें कि 15 अगस्त 1995 में मेरे भाई मिड डे मील आता है। और क्यों स्टार्ट होता है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए, माता पिता को आकर्षित करने के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों को स्कूल आने के लिए। तो ये सारी बातें हैं। तो भैया देखो सन मैंने आपको बता दिया है, डेट भी मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर डेट नहीं दी है, 15 अगस्त आगे आप लिख लो, ठीक है। 15 अगस्त में लड्डू मिलते हैं तो हम लोगों को खाना भी मिलना जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को है तब से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके याद किया था, इसको याद है मेरे को, पहले करवा चुका हूँ ये चीज़ें। राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब होती है, मैंने आपको भी डेट सहित बताया था, 4 नवंबर सन 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन आयोग को भी विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। ये बातें भी हम लोगों ने ऑलरेडी मेरे भाई पढ़ रखी हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई। देखो यहाँ पे गठन नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि उसकी नियुक्ति कब की जाती है। ये नियुक्ति होती है भैया 1902 में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। 2 में नियुक्ति होती है, 4 में पारित होता है, 48 में गठन होता है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब होती है। आप बोलोगे भैया ये हो जाती है हमारी 1988 में। कब हो जाती है, 1988 में। आप डेट भी याद रख सकते हो कि 5 मई 1988 में, 5 मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता नियम, नेशनल जो है लिटरेसी रेट वाला होता है, नेशनल लिटरेसी मिशन, तो ये आपका स्थापित होता है। इसी के साथ मेरे भाई ये देखो लिखा है थैंक्स फॉर वाचिंग, और जाने से पहले लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ में कर दीजिएगा, ठीक है ना, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो इसी तरीके के और वीडियोस अगर आपको चाहिए, जैसे ये सारे के सारे देखो शिक्षा नीति एक बार में रिवीजन, पूरे यूट्यूब पे तुम्हें इतनी अच्छी क्लास नहीं मिलेगी, देख लेना जाके ढूंढ के, पूरी शिक्षा नीति और पूरे के पूरे सन एक साथ रिवीजन करा दिया। सुबह आपके लिए इतनी जल्दी उठ गया मेरे भैया, आज मैंने कहा पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, क्लास करनी है, तो क्लास ये सुबह ही मैंने बनाई भी है, ठीक है। चलो इसी के साथ में मेरे भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।